हरिओम मानव सिंधु चक्र में तव्हांजो स्वागत है। मैं राजेश वाधवानी। अॼु जे बुलेटिन में ॾिसंदासीं महाशिवरात्रि से जुड़ियल कुछ खबरूं। ग्वालियर के LNUP में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी जो थियो आयोजन राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद ऐं मध्य भारतीय हिंदी साहित्य सभा पारां। उन जे अलावा शहर में पकड़ो वियो हिकिड़ो सेक्स रैकेट ऐं घणनि ई सालनि खां पोइ शहर में आया मोरारी बापू। हफ़्ते खन ताईं उन्हनि जे कथा जो रसपान करण लाइ हज़ार की तादाद में पहुता श्रद्धालु। पर साण साण खबर यह भी ॾिसंदासीं त शहर के प्रेम प्रकाश आश्रम में स्वामी गणेशानंद जी महाराज के जन्मोत्सव के मौके ते कहिड़ा थिया कार्यक्रम। सब खां पहिरियों ॻाल्हि हिकु अहिड़ी खबर जी जंहिं शहर के हिकिड़े इलाके में रहंदड़नि जा होश उड़ाए छॾिया। महाराजपुरा इलाके के वायुनगर में एक सेक्स रैकेट के पुलिस पकड़ियो। काफ़ी ॾींहनि खां उतां जे रहंदड़नि खे इहो महसूस थिए पियो त हिकिड़े मकान में कुछ गलत कम थी रहियो आहे, पर उहे कुछ ही कोन पिया सघनि, छो जो जंहिंजो मकान हुयो उहो सभिनी खे हड़काईंदो हो त मुंहिंजा किराएदार कुछ भी कनि, तव्हांजो छा मतिलबु। पर आख़िरकार हिकिड़े राति हंगामो थियो ऐं सॼो मामलो पुलिस ताईं वञी पहुतो। बुधर विस्पत जी अधु राति महाराजपुरा पुलिस खे हिकु ॼाण मिली। दरअसल इहा ॼाण त पुलिस खे काफ़ी टाइम खां मिले पई, पर पक्की ख़बर मिले जंहिंसां छापो हणी करे मामले जो हिकु दफ़े में ही पटाक्षेप कयो वञे, इहो पुलिस चाहे पई। महाराजपुरा इलाके जे वायुनगर में हिकिड़े मकान में सेक्स रैकेट हलण की ॻाल्हि साम्हूं आई हुई ऐं जॾहिं पुलिस जे ख़बरीअ पक्की ख़बर ॾिनी त पोइ पुलिस वारनि वञी मौके ते छापो हयो ऐं 4 छोकिरियुनि खे इन रैकेट में कमु कंदे पकड़ियो। रैकेट हलण वारी कल्पना शर्मा ऐं सुबोध शर्मा खे भी गिरफ़्तार कयो वियो आहे। पुलिस जिन छोकिरियुनि खे पकड़ियो उन्हनि सां पुछा गछा कई वई त पतो पियो हिकिड़ी बंगाल ऐं ॿियूं नेपाल खां घुरायूं वयूं आहिनि। फिलहाल हिकु वॾे सेक्स रैकेट जो मामलो शहर में खुलण खां पोइ पुलिस अहिड़नि ई ॿियनि मामलनि जी ॻोल्हा में लगी वई आहे। वो तो सब में आ जाएगा। ये महाराजपुरा क्षेत्र के वायुनगर कॉलोनी में किराए के मकान में ओम प्रकाश पचौरी उर्फ बॉबी, सुबोध शर्मा और उनकी मदर कल्पना शर्मा द्वारा सेक्स रैकेट चलाए जाने की सूचना पुलिस को मिल रही थी। तो मुखबिर ने आज मूवमेंट पे हमें वहाँ पे जब रेड डाली तो 4 महिलाएं, जिनमें 3 पश्चिम बंगाल से एवं एक दिल्ली की रहने वाली नेपाली महिला हमें मिली है इसमें। और इन लोगों का जो मोडस ऑपरेंडी है, नॉर्मली जगह बदल बदल के ये लोग किराए पे घर लेके ग्वालियर में ही सेक्स रैकेट का काम करते थे। बाकी और जानकारी अभी हम जांच में लगे हुए हैं। अगर और कोई खुलासा होता तो आपको ज़रूर सूचना दी जाएगी। मकान ये किराए का था। कोई फौजी आदमी है जो कैलारस साइड कहीं पोस्टेड है। बाकी डिटेल्स आपको अभी मैं बताने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि वो भी थोड़ा संकोच करेंगे इसमें। पर ये इनका मोडस ऑपरेंडी यही रहता था कि किराए के मकान बदल बदल के, कि हर 2-3 महीने में अपनी लोकेशन चेंज करते रहते थे। तो इस बार महाराजपुरा की हमें सूचना मिली तो आज उस पर कार्रवाई हमने। हाँ, अभी तक की जो सूचना उसमें तीनों ये मामा जो है इनका मेन सरगना माना जाएगा, ओम प्रकाश पचौरी और एवं सुबोध शर्मा और कल्पना शर्मा की संलिप्तता से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। विभाजन का दंश झेलती भारतीय भाषाएं माने विरांगे जे असर सां कहिड़ी कहिड़ी भारत जी भाषाउनि खे नुक़सान थियो, इन विषय ते 2 ॾींहनि जी हिकिड़ी राष्ट्रीय संगोष्ठी ग्वालियर शहर जे LNUP में शुरू थी। छंछरु ॾींहुं शुरू थियल इन संगोष्ठी जो समापन अॼु आर्तवार पेशीअ जो 4 बजे थियो। शहर जे LNUP में हिकु राष्ट्रीय संगोष्ठी जो शुभारंभ छंछरु ॾींहुं थियो। इन संगोष्ठी जो आयोजन राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद दिल्ली ऐं मध्य भारत हिंदी साहित्य सभा पारां गॾिजी करे कयो वियो हो। संगोष्ठी जो विषय हो विभाजन का दंश झेलती भारतीय भाषाएं। इन जे उद्घाटन सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित अखिल भारतीय साहित्य परिषद के संगठन महामंत्री श्रीधर पराडकर चयो त विरहांगे खां पोइ सिंधी भाषा तमाम सूर सठिया। इन जे बावजूद सिंधी भाषा भारत के साहित्य जो गौरव वधायो आहे। इन मौके ते सिंधी भाषा के केंद्र के रूप में लाहौर ऐं तंहिंखां पोइ भारत के थियल नुक़सान की चर्चा आयल वक्ताउनि कई। इंदौर जी रश्मि रामानी, राजस्थान खां आयल भगवान अटनानी, दिल्ली खां आयल NCPSL जा डायरेक्टर रवि टेकचंदानी
ऐं भोपाल खां सिंधी साहित्य अकादमी जा डायरेक्टर राजेंद्र कंवल प्रेमचंदाणी इन मौके ते खास तौर से मौजूद रहा। संगोष्ठी का ये विषय हमने तय किया तब कुछ लोगों ने बातचीत में कहा कि मातृभाषा पे चर्चा करने की तो बात समझ में आती है, लेकिन विभाजन के इतने वर्ष बाद विभाजन का दंश झेलती मातृभाषाएं, इस विषय को चर्चा के लिए लेने की क्या आवश्यकता थी। ऐसे ही कुछ भाषाओं को लेकर भी लोगों ने सवाल पूछे थे। जब कोई व्यक्ति रोगी के रूप में किसी डॉक्टर के पास जाता है, उनके दिशा निर्देशों पर कार्य करने में कर रही हूँ। जिसने सीख लिया है नदियों जैसा बहना, उसके पावन मैं रविंद्र शुक्ला अखिल भारतीय साहित्य परिषद का राष्ट्रीय मंत्री हूं और उत्तर प्रदेश का पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री हूं। जिस तरह की आज जो संगोष्ठी रखी गई है, इसका मेन उद्देश्य क्या है और विषय क्या रखा है? देखिए, संगोष्ठी का विषय है विभाजन का दंश झेलती भारतीय भाषाएं, और ये विषय बहुत समीचीन है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि भारतवर्ष के विभाजन के पश्चात जो भाषाएं प्रभावित हुई उसके कारण उसमें साहित्य की रचना ठीक प्रकार से नहीं हो रही, बल्कि यूं कहा जाए कि साहित्य की दिशा और दशा बदल गई। हम सब जानते हैं कि लाहौर एक बहुत साहित्यिक केंद्र था, बहुत बड़ा शिक्षा का भी केंद्र था और साहित्यिक केंद्र भी था। देवयालपुर एक जगह है जो कराची आजकल कही जाती है, ये देवयालपुर था। देवयालपुर में बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी और लाहौर में भी थी। अब क्या किया गया, जिस समय ये भारत का विभाजन हुआ इसके पश्चात ये सब लाइब्रेरियां जला दी गईं। जितना भी साहित्य उपलब्ध था वो सारा का सारा साहित्य नष्ट हो गया, और जो भाषाएं, खासकर सिंधी भाषा है और भाषाएं तमाम जो वहाँ पर प्रगति कर रही थी, वो सारी की सारी भाषाएं मानो दम तोड़ गई हों। और इस कारण से क्या हुआ कि एक बहुत लंबा समय ऐसा हो गया कि वो लोग बिखर गए, सब पूरे देश के अंदर, कोई कहीं रहने लगा, कोई कहीं रहने लगा। तो जो भाषा का सामर्थ्य था वो कम हो गया, और भाषा का सामर्थ्य कम होने से साहित्य की दिशा जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। उसका परिणाम हुआ कि जब कोई कमजोर होता है तो छोटी छोटी जो बीमारियां हैं वो भी जानलेवा साबित होती हैं। भारतवर्ष के अंदर यही हुआ। ये जो दलित साहित्य आया इस देश के अंदर, जो नारी विमर्श आया, या ऐसे जो लोगों को बांटने का काम कर रहा है साहित्य, ये साहित्य उस साहित्यिक कमजोरी का परिणाम है। अगर ये भारत विभाजित न हुआ होता तो हम इतने समृद्ध थे, इतनी भाषाएं समृद्ध थी हमारे यहाँ कि उसमें बहुत गौरवपूर्ण साहित्य उपलब्ध था, वो सारा का सारा मर गया। उसके कारण ये निगेटिविटी, जो नकारात्मकता साहित्य में आई, जो विभाजन कर रही है, जो बांट रही है, यानी देश के विभाजन के साथ मनुष्यों का विभाजन करने में जो सफल हुई है ताकतें, वो इसी कारण से हुई कि देश का विभाजन हुआ। ये मेरा सीधा सीधा कहना है। इस पर 2 दिन तक मंथन यहाँ होने वाला है। पूरे देश भर से साहित्यकार यहाँ आए हैं, और इस पर जब चिंतन होगा तो स्वाभाविक है मंथन पर नवनीत निकलता ही है, और नवनीत निकलेगा, उसका परिणाम अच्छा होगा, इसकी चर्चा होगी। ये अखिल भारतीय साहित्य परिषद और यहाँ की एक जो साहित्य परिषद की हिंदी साहित्य, मध्य भारत हिंदी साहित्य सभा है, और जो दिल्ली की जो सिंधी एकेडमी है, उसके सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है। आज और कल 2 दिन इसी पर चर्चा होगी। भगवान भोलेनाथ जी व्याम जो ॾींहुं शिवरात्रि शहर में भी घणे भक्तिभाव सां मनायो वियो। इन मौके ते शहर जे सभिनी शिवालय में, सभिनी शिव मंदिरनि में सुहिणे नमूने सजावट कयल हुई, ऐं सॼी राति खां वठी करे सुबुह ताईं हज़ारे श्रद्धालुनि जी भीड़ लय जे रूप में दर्शननि लाइ लॻल हुई। जुमे ॾींहुं शिवरात्रीअ जो त्योहार शहर में भी घणे धूमधाम सां मनायो वियो। इन मौके ते विस्पत जुमे जी अधु राति खां ई हज़ारे जी तादाद में श्रद्धालु
शहर के कोटेश्वर, गुप्तेश्वर ऐं अचलेश्वर महादेव मंदिर ते लाइन में लगी करे पंहिंजे दर्शन लाइ इंतजार करे रहा हुआ। इन दौरान मंदिर में पुलिस की भी व्यवस्था सुठे नमूने कई वही हुई, जैसा कंहिंखे का तकलीफ न थिए ऐं साण साण दर्शन करण लाइ जेके श्रद्धालु आया उन्हनि खे दर्शन करण में भी तकलीफ न थिए, इन जी भी व्यवस्थाऊं मंदिर प्रशासन पारां सुठे नमूने कयूं वयूं हुयूं। गाॾियुनि जी पार्किंग की ॻाल्हि हुजे या प्रसाद के स्टॉलन की, हर व्यवस्था सुहिणे नमूने चाक चौबंद हुई। चौधारी बम बम बोले ऐं हर हर महादेव जा जयकारा ॿुधण लाइ मिलनि पिया। नंढड़ा ॿार छा, वॾड़ा छा, बुढ़ा छा, सभई पंहिंजे पंहिंजे नमूने भगवान भोलेनाथ जा दर्शन करण ऐं अभिषेक करे उन्हनि खे राजी करण लाइ मंदिर में लाइन लगाए बीठा हुआ। शिवरात्रि के मौके ते शहर के घणनि मंदिरन खां शिव बारात भी निकती। खास तौर से हर साल वांगुरु भी गुप्तेश्वर महादेव मंदिर तां जेका शिव बारात निकती उहा ॾिसण लाइ शहर जा घणा ई माण्हू रस्तनि ते बीह रहिया ऐं इन शिव बारात में शामिल झांकियुनि खे ॾिसी करे सभई हैरान रहिजी विया। हर साल वांगुरु हेल भी गुप्तेश्वर महादेव मंदिर तां शिवरात्रि के मौके ते शिव बारात निकती। अलग अलग रस्तन तां थी करे यह शिव बारात अचलेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। रस्ते ते घणनि जगह ते शहरवासियुनि इन शिव बारात जो स्वागत कयो। शिव बारात में हलंदड़ झांकियूं सभिनी खे मोहे रहियूं हुयूं। शिवरात्रि जो त्योहार तो मंजी वियो, पर इन सां अचलेश्वर महादेव मंदिर के बाहर जेके स्टॉल लगल हुआ उन्हनि स्टॉलन दा प्रसाद वठी करे खाइण वारनि श्रद्धालुनि गंदगी जो ध्यान न ॾिनो ऐं दोना ऐं कागर जो प्लेटा जिते तिते फिटी करे छॾियूं, जंहिंसां सुबुह थींदे थींदे रस्ते ते चौधारी तिरकण थी वई। तमाम गाड़ियूं हलाईंदड़ किरण लगा। पोइ नगर निगम के अमले अची करे इन इलाके की सफाई कई। त्योहार मनाइण ॾाढो ज़रूरी आहे, पर इन त्योहार मनाइण के दौरान इहो भी ध्यान रखिजे त कंहिं ॿिए खे का तकलीफ़ न थिए। हिन वक्त पूरे हिंदुस्तान में स्वच्छता अभियान हली रहियो आहे। प्रधानमंत्री मोदी भारत के स्वच्छ रखण की अपील करनि था। अलग अलग शहरन में वॾा वॾा माण्हू हथन में बुहारी खणी इन अभियान के सफल ठाहिण में लॻल आहिनि। ग्वालियर में महाशिवरात्रि के मौके ते अचलेश्वर महादेव मंदिर के ॿाहिरां घणी तादाद में प्रसाद विरहाइण वारनि जेके स्टॉल लगाया हुआ उतां प्रसाद वठी करे खाइण वारे श्रद्धालुनि दोना ऐं प्लेटूं रोड ते ही फिटी कयूं, जंहिंसां रस्ते ते जगह जगह तिरकण थी वई ऐं छंछरु सुबुह जो उतां गाॾियुनि वारा जॾहिं गाॾियुनि ते निकिरनि पिया त घणा ई ॼणा तिरकण में किरी बि पिया। इहा ॼाण नगर निगम अमले खे मिली ऐं पूर्व अपर ML दौलताणी जे अॻवानी में नगर निगम वारा उते पहुता ऐं पाणीअ सां रोड खे धोई करे सफ़ा कयूं। इन दौरान श्री दौलताणी चयो त असांखे स्वच्छता जो भी ध्यान जरूर रखणो खपे।
हाँ, ये महाकाल पे प्रसाद वितरण करने पे आलू और साबूदाना जो है चिपक गया है, जिससे सवेरे 5 बजे से ही लोगों का गिरना का सिलसिला इस पर चालू हो गया था। हमने 6 बजे ये धुलाई चालू की है और अभी 10 बजे तक लगातार चल रही है। अभी 1 घंटा समय और लगेगा और जिसके तहत में हम इसको पूरा साफ कर लेंगे। डस्टबिन रखाने के बाद भी भोलेनाथ के जो भक्त हैं वो डस्टबिन में न डालकर और कचड़े को, प्रसाद को बाहर रोडों पे फैलाते हैं और हर साल ये व्यवस्थाएं जो है चौपट होती हैं। इसलिए मेरा सबसे अपील है, कृपया रोडों पे कचरा मत फैलें। हम स्वच्छता में 1 नंबर पे आ रहे हैं और इस तरह की गंदगी फैलाकर हम क्या संदेश देना चाहते हैं। इसलिए सभी से मेरी अपील है, कृपया स्वच्छता को अपनाएं और सुधर जाएं। अभी हमारे कोटेश्वर, अचलेश्वर और यहाँ जहाँ 4 स्थानों पर जो भी ये है, लेकिन सबसे ज़्यादा अचलेश्वर में ही ये चिपकने की प्रॉब्लम है। कोटेश्वर में तो कल भी हमने अभियान चलाया था और कल छात्रों के साथ में पीजीबी और माधव कॉलेज के छात्रों ने के साथ में वहाँ साफ सफाई का अभियान किया था। लेकिन मेन ये रोड जो खराब होता है, ये अचलेश्वर का ही रोड सबसे ज़्यादा खराब होता है। स्वामी गणेशानंद जी महाराज जो 116 जन्मोत्सव जे मौके ते शहर के प्रेम प्रकाश आश्रम में घणा ही कार्यक्रम थिया। मंगल 21 फरवरी का शुरू थियल ये कार्यक्रम शनिवार 25 फरवरी ताईं हलिया। कार्यक्रम की शुरुआत 21 तारीख सुबह सवेल प्रभात फेरी सां थी। हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। यह सुहिणी भक्ति भाव में मगन श्रद्धालुओं के मुख खां धुन ॿुधण लाइ मिले पई। मंगल ॾींहुं सुबुह सवेल शहर के अलग अलग रस्तनि तां जितां जितां प्रभात फेरी निकती, उते उते हर को भक्ति भाव में इन धुन में सुर मिलाए पियो। दरअसल स्वामी गणेशानंद जी महाराज के 116 जन्मोत्सव के मौके ते शहर के प्रेम प्रकाश आश्रम खां मंगल ॾींहुं सुबुह 5:30 वगे प्रभात फेरी निकती। लाला बाजार, दर्जीओली, महाराज बाड़ा, गुरखी स्काउट, माधवगंज चौराहा थी करे गाड़वे की गोड़ खां पोइ वापस इहा अची मंदिर ते पूरी थी। रस्ते ते जगह जगह इन प्रभात फेरी में शामिल श्रद्धालुओं ते गुलन जी वर्खा करे स्वागत कयो वियो। प्रभात फेरी में संत भी हली करे प्रभात फेरी की शोभा वधाइनि पिया। लगाओ कि काते पहुंची हो आप करे बच्ची तो मतलब स्वामी गणेशानंद जी महाराज के 116 जन्मोत्सव के मौके ते प्रेम प्रकाश आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में पूज्य स्वामी भगत प्रकाश जी महाराज भी आया। श्रद्धालुओं के दर्शन दई आशीर्वाद दई उन्हनि प्रवचन जी ज्ञान गंगा भी वहाई। 5 ॾींहनि जे स्वामी गणेशानंद जी महाराज के जन्मोत्सव के मौके ते आयोजित कार्यक्रम की कड़ी में प्रेम प्रकाश मंडलाध्यक्ष पूज्य सदगुरु स्वामी भगत प्रकाश जी महाराज भी पाण आया। उन्हनि श्रद्धालुओं के दर्शन दई उन्हनि के आशीर्वाद दई करे प्रवचन की ज्ञान गंगा वहाईंदे शिवरात्रि के मौके ते बुधायो तो भगवान आशुतोष सब खां वधिक जल्दी राजी थियण वाला देवता आहिनि। सचे दिल से उन्हनि जी आराधना कजो
त उहे फल ॾियण में बिल्कुल भी देरी कोन लॻाईंदा आहिनि। इन दौरान उन्हनि सतगुरु जी महिमा जो भी वाखान कयो। वरी वरी तुझे जीवन में सुठा अवसर अचनि था। अॼु शिवरात्रि जो परम पावन पर्व स्वामी गणेशानंद महाराजन जो जन्मोत्सव जो विशेष ॾींहुं आहे। अॼोकी उन्हनि जो जन्म थियो, अवतार थियो ऐं शनिवार जो पावन ॾिहाड़ो सतगुरु स्वामी टेऊंराम महाराजन उन्हनि जे अवतार वठण जो ॾींहुं बि शनिवार, ब्रह्मलीन थियण जो ॾींहुं बि शनिवार। तो गुरु ऐं शंकर भगवान ॿई जल्दी प्रसन्न थियण वारा आहिनि, बिना कंहिं पुठियनि हिसाबनि जे करण जे। अगरि जेको उन्हनि जी हर साल प्रेम प्रकाश आश्रम में इन कार्यक्रम के मौके ते उन्हनि डॉक्टरनि जो ऐं सेवादारनि जो सम्मान भी कयो वेंदो आहे, जेके सॼो साल हर आर्तवार प्रेम प्रकाश आश्रम जे पारां हलंदड़ हिकु चैरिटेबल अस्पताल में पंहिंजी सेवाऊं ॾींदा आहिनि। हेल बि मौके ते पूज्य संतन पंहिंजे हथनि सां उन्हनि सभिनी सेवादारनि ऐं डॉक्टरनि खे आशीर्वाद ॾिनो ऐं पाखर ॾेई करे सम्मानित कयो। पिछले 18 सालनि खां वठी जेको हर आर्तवार ॾाढो तकलीफ़ मुश्किल आहे। सेवा असां हिन जा वास्तव जा ये भाटीपुर को डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंगल होया डॉक्टर आकाश राजपूत, डॉक्टर कुमारी लाल की भारद्वाज, जोरदार तालियों हो जाए। डॉक्टर रोहित वंदनानी, देवानंद ठाकुर, डॉक्टर रमेश कुमार वाधवानी, सिनेमा मोदी का साझा शहर में सेवा करता है। संत शहर में अचन त समाज जी संस्थाऊं कीअं पुरते रहन,
समाज जे अलग अलग संस्थाओं जा बानीगार, उहदेदार ऐं कार्यकर्ता पूज्य स्वामी भगत प्रकाश जी महाराज जन जो आशीर्वाद वठण लाइ प्रेम प्रकाश आश्रम पहुता। शिवरात्रि के मौके ते शहर जी पूज्य सिंध हिंदू जनरल पंचायत, सिंध हिंदू जनरल पंचायत, भारतीय सिंधु सभा, सिंध नवयुवक सामाजिक सुरक्षा मंडल ऐं सिंधु वेलफेयर सोसाइटी, सिंधु सोशल सोसाइटी सूदो तमाम ॿियनि संस्थाउनि जे बानीगारनि अची करे संतन के पुष्प अर्पित किया, पेरे पई उन्हनि जी आसीस वरिती। गुरु महाराज आशीर्वाद करदा प्यारो श्री हाणे हिकु ॿी धार्मिक ख़बर। मोरारी बापू जेके रामकथा लाइ तमामु ख्यात आहिनि, घणनि सालनि खां पोइ उहे पंहिंजे हिकिड़े भक्त जे चए ते, हिकु श्रद्धालु जे चए ते ग्वालियर आया। ग्वालियर जे फुलबाग मैदान में चित्रकूट धाम में पूज्य मुरारी बापू जन 7 ॾींहंनि ताईं राम कथा ॿुधाए श्रद्धालुनि खे भाव विभोर करे छॾियो। शहर जे फुलबाग मैदान खे 7 ॾींहंनि ताईं नालो मिलियो चित्रकूट धाम। मौक़ो हुयो पूज्य मुरारी बापू जी रामकथा जो। इन रामकथा जे मौके ते शहर जा ई न बल्कि शहर जे अरसा भरसा जा भी तमाम श्रद्धालु कथा ॿुधण लाइ ग्वालियर आया। रोजाना 18 खां 20 हज़ार श्रद्धालु पूज्य बापू जी कथा श्रवण करण लाइ अचनि पिया। राम कथा सां गॾोगॾु बापू हिन दफ़े मानस महेश जा भी तमाम उदाहरण प्रस्तुत कया। भीख मांगता था, 8 दिन से वहां भीख मांगता नहीं दिखाई दिया, तो गली वालों ने कहा एक दिन कि भाई साहब आप रोज भीख मांगने आते थे, आप नहीं आते, फिर अब तो कोई दूसरा युवान आता है। कौन? बोले मेरा दामाद था, मेरी बेटी की शादी 8 दिन की हुई, मैंने मेरे दामाद को ये गली भेंट कर दी। अपना अपना अहंकार होता है, अपना अपना मांगने का भी है। जब शादी के लिए आप 20 साल से तो आप नंगे पैर घूम रहे हैं, तो भूख मारूंगा, भूख है कहाँ कि मारोगे? क्योंकि आदमी ऐसे ही नंगे पैर बोले जा रहे हैं कि भूख मारूंगा, भूख मारूंगा। यही इंसान का अहंकार। मेरे महेश का अहंकार वैश्विक अहंकार, तो जीव और शिव के अंतःकरण चतुष्टय का एक शिव के हृदय में मानस है। हींअर अॼु जे बुलेटिन में एतिरो ई। ॿिए हफ़्ते तव्हां सां वरी मिलंदासीं। तेसीं ताईं हरिओम।